ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स को डिस्कस करना था। ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कोई भी ऐसा नंबर होता है किसी एटम के ऊपर आपको नज़र आए, ठीक है, या किसी आयन के ऊपर नज़र आए तो हम उसको ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं। जैसे कि कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स क्या हैं? रूल नंबर 1 फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहला रूल है कि दोज एलिमेंट या molecules which are present in uncombined state are in free state, so the oxidation number is going to be equal to 0. So look over here, क्या मतलब होता है अनकम्बाइंड स्टेट में और फ्री स्टेट में? मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन के साथ कोई अदर एलिमेंट नज़र आ रहा है आपको? H2 के अंदर कोई डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन? हाँ, H2 दो हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, ये मसला नहीं है। एक डिफरेंट एलिमेंट तो नहीं नज़र आ रहा ना। तो ये जब भी आपको इस तरह नजर आए, मैं इससे पूछूं आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि ये आपके पास ये जो एलिमेंट हैं ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट हैं, अनकम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये किसी और एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0, क्योंकि अकेला है। जेड एन, ये पूरा एक जिंक है, इट्स नॉट जी अलग एलिमेंट है, एन अलग है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिंक। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर इज़ 0। इसी तरह कहीं पे फ्लोरीन लिखा हो, ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्लोरीन लिखा हो, ऑक्सीडेशन नंबर 0। आयोडीन लिखा हो, ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। कोई आयरन मेटल वैसे लिखी है, 0, ठीक है। अगर कहीं पे खुद से लिखा हुआ है आयरन +2, तो इसके ऊपर ये जो +2 है, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ये आयन है, ये न्यूट्रल एटम नहीं था, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, तो ये याद रखिएगा। तो पहला रूल नंबर 1 क्लियर हो गया बच्चों। दूसरा रूल नंबर 2, मैनी एटम और आयन हैव अ फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर्स। कैसे भला, ज़रा गौर कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इसको सीखते हैं। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आपके पास ना कुछ ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अच्छा, अब क्या है, ग्रुप नंबर 1 के वैसे एक एलिमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, वैसे एलिमेंट लिख रहा हूँ कि जो आपके पास ग्रुप नंबर 1 है उसमें हाइड्रोजन भी आता है, लिथियम भी आता है। मैं पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वगैरह। मुझे सारे एलिमेंट्स नहीं लिखने, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल अगर आप लोग ओपन करें, लेफ़्ट साइड पे जो पहला कॉलम है, ठीक है, जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वो पहला ग्रुप होता है। दूसरा आपका जो ग्रुप होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम बेरिलियम से, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं आगे लिखूँगा नहीं। थर्ड जो ग्रुप होता है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बोरान, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, लाइक दैट। चलो दो दो लिख लेते हैं। इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन, इट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, इट्स अ नियॉन, हीलियम भी ऊपर होता है, हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। ये इट्स लुक लाइक अ पीरियोडिक टेबल। ये ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे ना अब इनके ऊपर चार्ज लिख रहा हूँ, चार्ज, इनके ऊपर क्या चार्ज आ सकता है। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर +1 चार्ज होगा, इनके ऊपर +2 चार्ज होगा, +3 चार्ज होगा, मोस्टली इसके ऊपर +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, डिपेंड करता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके ऊपर आगे -3, -2, -1 एंड 0। ये मोस्टली मैंने चार्जेस इसके ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है, मोस्टली इनके ऊपर ये चार्जेस होंगे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ यहाँ तक। अच्छा, ये मोस्टली इनके ऊपर चार्जेस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ H
H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले आप एक रूल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों में बताने लगा, गौर से फोकस कीजिएगा। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ऐसे ही है। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। आप बताओ हाइड्रोजन आपको कहाँ नज़र आ रहा है? हाइड्रोजन आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे? राइट साइड पे है। हमेशा याद रखना है राइट साइड वाला हमेशा नंबर नेगेटिव ही होगा, सॉरी राइट साइड वाला एलिमेंट हमेशा नेगेटिव होगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपने डिसाइड करना है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है -2 होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है +1, ठीक है, +1 ये लिखा हुआ है सामने। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट्स -2 इट्स +1। अगर आप गौर से देखो ना, एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो दो हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2। ऐसे ही है ना, वन हाइड्रोजन हैव अ +1, सो टू हाइड्रोजन हैव अ +2 एंड देन ऑक्सीजन के ऊपर -2, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है। दोनों का आंसर 0 आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रूल ये कहता है कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट से मैं कहता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड। बताएं क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे इसके ऊपर। सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है +1, क्लोरीन 7 ग्रुप से बिलोंग करता है -1। लुक ओवर हियर बच्चों, क्लोरीन -1, सोडियम +1। सो इवन के ये, इससे हमें आंसर का भी पता चल रहा है आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन नंबर कैंसिल आउट होगा तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब एक और केस देखते हैं। एक और केस ये है, लिखा हुआ है सोडियम H, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे बात बताओ, सोडियम और H में, सोडियम के ऊपर भी +1 होना चाहिए, H के ऊपर भी +1 होना चाहिए, ऐसा ही है ना, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप से हैं। ऐसा हो नहीं सकता, एक प्लस होगा एक नेगेटिव ज़रूर होगा। अब हमें डिसाइड करना है किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव रखना है। याद रखें बच्चों, ये आपके पास सोडियम एक मेटल है और ये एक नॉन मेटल है। मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होंगी और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिवली चार्ज होती है। ओके, तो अगर अब सोडियम के ऊपर +1 नंबर होगा, जो होना चाहिए, तो हाइड्रोजन के ऊपर ऐसा कौन सा नंबर होगा बच्चों के आंसर 0 आ जाए? तो -1। तो यस, ये एक्सेप्शनल केस है। हाइड्रोजन के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम +1 ही चार्ज होगा, लेकिन सम ऑफ द टाइम जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ अटैच होगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट इज़ -1। ये पॉइंट क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, मसला नहीं है, एग्जांपल है बहुत है। नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4। अब इसमें आप कहेंगे कि सर देखिए, हमेशा याद रखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं बड़े कॉमन हैं। हम इनकी हेल्प से दूसरों के ऊपर से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालने का तरीका ये देखें, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये एक और लॉन्ग तरीका है निकालने का। 2 × हाइड्रोजन प्लस सल्फ़र एक ही है प्लस 4 × ऑक्सीजन, और द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आना चाहिए आंसर। अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होता है? +1। सल्फ़र के ऊपर हमें नहीं पता, अभी फाइंड कर लेते हैं। 2 के ऑक्सीडेशन नंबर पता होना, तीसरा फाइंड किया जा सकता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है मोस्टली, ओके 0। सॉल्व करो, +2 सल्फ़र इट्स -8 इज इक्वल टू 0। तो सल्फ़र इज इक्वल टू -8 + 2 -6, इट्स +6। तो यहाँ पे सल्फ़र के ऊपर +6 नंबर होगा। लुक ओवर हियर, हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो ये +2 चार्ज हो गया, सल्फ़र के ऊपर +6 तो ये टोटल प्लस का कितना हो गया? 8 हो गया ना। और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा तो 2 4 -8 तो इट्स इक्वल टू आंसर 0।
तो यहाँ पे जो सल्फ़र के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6, तो ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और रूल देखते हैं, H2O2, ये एक कंपाउंड आ गया। अब देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लगाएं, यही रूल लगाएं, +1 हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, ठीक है, तो ये टोटल कितना चार्ज हो गया हाइड्रोजन के ऊपर +1, एक हाइड्रोजन के ऊपर 2 के लिए +2। ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा नंबर सोचो जो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आंसर -2 आना चाहिए, तो -1, यहाँ -1 होगा तो ये माइनस इससे 2 होके -2 होके आंसर 0 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम सोच लेते ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 होगा, नहीं, इसका भी एक्सेप्शनल केस है। हाइड्रोजन का जैसे +1 के साथ -1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 भी हो सकता है, तो इसको पर ऑक्साइड्स कहते हैं। हमेशा पर ऑक्साइड्स में हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज ही होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, F2O। अब पॉइंट ये है कि F के ऊपर -1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, किसी एक को पॉजिटिव करना है। तो मैंने आपको बताया था मेटल नॉन मेटल वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे दोनों में नॉन मेटल्स हैं। अब हमने ये देखना है राइट साइड पे कौन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से। ये देखें राइट साइड पे फ्लोरीन ऑक्सीजन में से फ्लोरीन राइट साइड पे, तो फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो फ्लोरीन के ऊपर आप नेगेटिव लगा दो बस, सिंपल, फिर आपको ऑक्सीजन का भी पता चल जाएगा। तो -1, एक फ्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 फ्लोरीन के ऊपर -2, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, आंसर इक्वल टू 0, इट्स अ +2, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए। तो देखें ऑक्सीजन के ऊपर -2 भी हो सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 भी देखे हम लोगों ने, ऑक्सीजन के ऊपर +2 भी देखा है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के अंदर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? नेक्स्ट देख लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी तो नेक्स्ट देखते हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे। अब अगर एक इस तरह का कोई आयन आ जाता है आपके पास, सल्फेट आयन, दिस इज़ नॉट द न्यूट्रल, क्योंकि एक आयन है, इसमें जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे इज इक्वल टू, ये जो ऊपर आयन का नंबर है इसके इक्वल होगा, वहाँ पे 0 लिखते थे ना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लुक ओवर हियर, सल्फर +4 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू, पहले हम द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 करते थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के, लेकिन यहाँ पे आयन है तो ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है यही लिखेंगे इसके इक्वल, कि इट्स अ -2। अब इसके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 4 × -2, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है, तो टेंशन नहीं है। तो सल्फर इज इक्वल टू -8 -2, ये उधर जाएगा, तो सल्फर इज इक्वल टू +6, तो ये +6 बन जाएगा। तो आपके पास चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो चाहे आयनिक मॉलिक्यूल हो, आप ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स in a neutral molecule is always equal to 0. The sum of the oxidation number in an ionic molecule is always equal to that charge of ion. Okay? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? अगर ये सारे रूल्स आपको क्लियर हैं तो बस हम लोग अब इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल को लिखने से पहले हमें वो कह रहा है कि भाई राइट, वी कैन राइट दिस एन आयनिक इक्वेशन। सो आयनिक इक्वेशन लिखने के रूल्स क्या हैं? देखो यहाँ पे ये मेटल सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस स्टेट के अंदर होती है, ये भी एक्वस स्टेट के अंदर है, ये स्टेट्स मेंशन होंगी, ठीक है, आपके लिए भी। अब याद रखना जो एक्वस स्टेट के अंदर है उनके आयंस को स्प्लिट कर दो, ठीक है। सॉलिड वाला सॉलिड रहने दो, आयरन सॉलिड, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। कॉपर सल्फेट में आयन, ये जो कंपाउंड है इसको आयंस में स्प्लिट करो, कॉपर +2 एंड सल्फेट -2। अच्छा, ये कुछ पॉइंट भी ये भी याद रखें, आपने ये नहीं देखना हर दफ़ा ऑक्सीडेशन नंबर इतना बड़ा बड़ा आप लिखें, आपको पता होना चाहिए इसमें कॉपर सल्फेट में जो सल्फेट होता है ना वो हमेशा -2 होता है, ठीक है। नाइट्रेट जो होता है इट्स अ -1, तो अगर सल्फेट -2 है तो कॉपर के ऊपर +2 होगा, सिंपल, ठीक है। फॉस्फेट PO4 होता है, इट्स अ -3। ओके, ये कुछ माइंड में रखिएगा।
नेक्स्ट आपके पास ऐसे रिएक्शन एरो, आयरन सल्फेट, अगेन आयरन के ऊपर क्या चार्ज होगा, +2, और सल्फेट के ऊपर -2, ताकि ये कैंसिल आउट होगा, ज़ीरो बनाएं, और प्लस कॉपर सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रहेगा। अब ये आपने जब आपने क्या किया, आपके पास कोई कंपाउंड था, कोई भी रिएक्शन था, आपने उसकी आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो आपने उन सबसे पहले जो एक्वस में मॉलिक्यूल्स होंगे उनको आयंस में स्प्लिट कर लेना है। फिर आइडेंटिफाई द स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस वो स्पेक्टेटर आयन होता है, स्पेक्टेटर आयंस, ओके, कि जो आपके रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों तरफ आपको नज़र आ रहे हो। जैसे कि आपको ये देखो सल्फेट आयन और ये सल्फेट आयन दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं कि नहीं नज़र आ रहे हैं, तो इसको स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। तो इनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग चीज़ें रह गई हैं उसको लिख दो, आयरन प्लस कॉपर +2, iron +2, copper. So this is the net ionic equation. This is clear? This is the net ionic equation. This is clear? So next चलते हैं। आप यही इक्वेशन हमारे पास नीचे लिखी हुई है, देखो आयरन प्लस कॉपर +2, आयरन +2 एंड कॉपर। इसका हम देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन कि आया कि रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब इसको देखने के लिए क्या, इसमें तो ना तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है, तो हम वो जो डेफिनेशन है ना ऑक्सीडेशन नंबर वाली उसके लिहाज से देखेंगे, क्योंकि हमने वो रूल सीख लिए हैं। आप जल्दी से बताओ आयरन के ऊपर Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सबसे पहला रूल नंबर 1, द अनकम्बाइंड स्टेट और फ्री स्टेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर का क्या है, कॉपर के ऊपर मेंशन ऑलरेडी +2। आयरन का क्या, आयरन का +2। इस कॉपर का क्या होगा, इसका 0 होगा क्योंकि ये अनकम्बाइंड स्टेट में है। अब हम क्या करना है, हम लोगों ने इसको रिलेट करना है। आयरन को आयरन के साथ रिलेट करो, ठीक है, कॉपर को कॉपर के साथ रिलेट करो। आयरन को आयरन के साथ रिलेट किया तो आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से, ये देख लो 0 से 2 की तरफ जा रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ना, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन O.N लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। दूसरे में देखो कॉपर में +2 से वो +2 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया है वो जल्दी से बताओ। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्या डेफिनेशन थी, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यस इट्स अ ऑक्सीडेशन। तो भाई आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। ये तो आपको बता दिया। आप एजेंट भी बता सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, जिसकी बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। पॉइंट क्लियर है? उसकी रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आयरन और कॉपर +2 आयन। आयरन एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कॉपर +2 आयन क्या है, इट्स अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ क्लियर है? तो बस बच्चों यहाँ तक अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो विच चेंजेस इन द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ ऑक्सीडेशन। तो ये आप लोगों ने इसका आंसर मुझे कल की क्लास में करना है। बाकी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।